एपिस्टीन फाइल को लीक किया गया, पूरी दुनिया के अंदर एक भूचाल आया हुआ है सर। क्यों 7 साल के बाद इस फाइल को रिलीज किया आज, जब पूरी दुनिया में एक वॉर की सिचुएशन पैदा हो रही है। दुनिया के अंदर कुछ चीजें जानबूझकर दिखाया जाता है, मतलब हम ताकत के बल पर देशों को नहीं हरा पाते सर। तो जब दुनिया के पावरफुल लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, आज भी दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं जिन्हें जेफरी एप्स्टीन की फाइल के नाम पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। आपको अमेरिका से पूछना चाहिए, FBI से पूछना चाहिए, MCCQ जेल से पूछना चाहिए कि 23 जुलाई को जेफरी एप्स्टीन के ऊपर किसने जानलेवा हमला किया सर। 10 अगस्त को उसकी हत्या कर दी सर। आपको पता है उस दिन सारे CCTV कैमरे बंद थे सर। जेफरी एप्स्टीन MI6 का एजेंट सर, मोसाद का एजेंट, CIA का एजेंट। एपिस्टीन फाइल्स को लेकर पूरी दुनिया में भूचाल आया हुआ है। जब से ये फाइल्स जो है लीक हुई हैं, सार्वजनिक तौर पर आई हैं, सामने आई हैं, उसके बाद से हर तरफ लोग एपिस्टीन्स के और इसकी फाइलों की चर्चा की जा रही है। चाहे सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक हर तरफ इसकी चर्चा जो है वो सुनाई दे रही है। लकी बीस मेरे साथ हैं, पूर्व रॉ एजेंट। इनसे कुछ सवाल है क्योंकि इस पे अब तक कोई क्लियरिटी नहीं आ रही। बहुत तरह की जितनी तरह की मुंह उतनी तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। आपका एक लकी जी वीडियो देखा था जिसमें आपने बहुत सारी बातें एपिस्टीन के बारे में जो कि ओपन फोरम पे हमने नहीं सुनी, वो आपने कह रखी। मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल ये है कि जो दुनिया को जो दिख रहा है सामने से और जो एपिस्टीन को लेकर अब तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या यही सही है, यही एपिस्टीन है, इसके अलावा कुछ और नहीं है? सर देखो, सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया के अंदर कुछ चीजें जानबूझकर दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एपिस्टीन फाइल को लीक किया गया, पूरी दुनिया के अंदर एक भूचाल आया हुआ है सर। हर सोशल मीडिया में, हर अखबारों की हेडिंग, दुनिया का हर आदमी आज एपिस्टीन फाइल के बारे में बात कर रहा है। मैं सिर्फ एक ही लोगों से सवाल पूछना चाह रहा हूं, या US से सवाल पूछना चाहिए सर लोगों को कि 2019 में क्यों एपिस्टीन फाइल को रिलीज नहीं किया सर। पहली, क्यों 7 साल के बाद इस फाइल को रिलीज किया आज, जब पूरी दुनिया में एक वॉर की सिचुएशन पैदा हो रही है। आज पूरी दुनिया में वॉर चल रहा है सर, यूक्रेन वॉर, रशिया वॉर, अमेरिका ईरान का, चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। आप इजराइल और गाजा देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि सेनाओं, मतलब हम ताकत के बल पर देशों को नहीं हरा पाते सर। तो जब दुनिया के पावरफुल लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, जेफरी एप्स्टीन, आप सिर्फ जेफरी एप्स्टीन को देख रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन के पीछे कौन थे वो लोग जिन्होंने जेफरी एप्स्टीन को एक मोहरे के तौर पर यूज किया, और आज दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं सर कि चलो, आज दुनिया भर के नाम बाहर आ गए। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो नाम सही है या गलत है, इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत तो सुझाव हो ही नहीं सकता, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो नाम आज एप्स्टीन फाइलों से बाहर आ रहे हैं वही सही है? क्या कोई एप्स्टीन से पूछने जाएगा? क्योंकि एप्स्टीन की तो हत्या कर दी गई ना सर। हत्या कर दी गई, आत्महत्या सर? नहीं, आत्महत्या नहीं सर, जेफरी एप्स्टीन की हत्या कर दी गई। पूरे अमेरिका ने, FBI ने इसको एक आत्महत्या का नाम दिया। 6 जुलाई को जेफरी एप्स्टीन को अरेस्ट किया। आपको अमेरिका से पूछना चाहिए, FBI से पूछना चाहिए, MCCQ जेल से पूछना चाहिए कि 23 जुलाई को जेफरी एप्स्टीन के ऊपर किसने जानलेवा हमला किया सर। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि 23 जुलाई को भी उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, इस बात को दबा दिया गया। दूसरी, 10 अगस्त को उसकी हत्या कर दी सर। आपको पता है उस दिन सारे CCTV कैमरे बंद थे सर। जो 2 ऑफिसर्स की ड्यूटी थी कि हर आधे घंटे में जेफरी एप्स्टीन को देखना, उनके पानी में नींद की दवाई मिला दी सर। ये केस कभी बाहर नहीं आया। और उससे भी बड़ी चीज, जब जेफरी एप्स्टीन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, उसके शरीर की कई हड्डियां टूटी हुई थी सर। ये कभी दुनिया के सामने नहीं आया। तो जेफरी एप्स्टीन को इसलिए मार दिया गया ताकि भविष्य में वो सच्चाई लोगों के सामने ना आ सके सर। बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स हैं जिन पर दुनिया बहुत आंख बंद करके यकीन करती है। उनके उन्होंने इसको एक सिंपली जो है सुसाइडल केस बना के इसको दिखाया हुआ है सर। यही तो पावरफुल लोग हैं जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं सर। आज सपोज करो, मैं आप उदाहरण देता हूं, चलो आज कोई एक बड़ा आदमी है देश का, किसी भी देश का, उसका भी नाम जेफरी एप्स्टीन की फाइल में डाल देते हैं, लोग ही तो ओपिनियन शुरू हो जाएंगे ना सर कि यार ये भी था, वो भी था। वो आदमी अगर कुछ भी बोलेगा
कि यार मुझे फंसाया जा रहा है, पब्लिक कहेगी भाई तुम्हें क्यों फंसाया जा रहा है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं सर। इनका काम है। जेफरी एपिस्टीन MI6 का एजेंट सर, मोसाद का एजेंट, CIA का एजेंट। जेफरी एपिस्टीन सिर्फ सामने था। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्यों MI6 को तब नहीं पता चला जब दुनिया के पावरफुल बड़े बड़े लोग इसके आइलैंड में जाते थे? क्या CIA को पता नहीं चल रहा होगा उस टाइम कि जेफरी एपिस्टीन के आइलैंड में कौन कौन लोग जा रहे हैं सर? सब कुछ इन्हीं की मर्जी से हुआ। मेरी बात समझ, जितनी आप एजेंसी उसके नाम ले रहे हैं, इनको सबको इनपुट रहता था कि उस आइलैंड में कौन फला आदमी आ रहा है जा रहा है? नहीं, बिल्कुल इनपुट नहीं रहता था, इन्हीं के इशारे में सब कुछ होता था। इनपुट होना और इनके इशारे में चलना बात अलग है सर। जेफरी एपिस्टीन MI6 का एक मोहरा था। मेरी बात समझ रहे हैं? MI6 का काम था जेफरी एपिस्टीन के मदद से उन सभी पावरफुल लोगों को उस आइलैंड में लेके जाना और भविष्य में उन्हें ब्लैकमेल करना, ताकि कैसे किसी देश की सरकार को गिराया जाए बिना वॉर से। इसके पीछे ये एजेंडा था पूरा। आज भी वही एजेंडा चल रहा है सर। आज भी दुनिया में बड़े बड़े पावरफुल लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अच्छा, आप सर अमेरिका से आपने पूछना चाहिए, आपने अमेरिका की कोर्ट से पूछना चाहिए कि जेफरी एपिस्टीन की फाइल में वो बाकी फाइल्स कहां गायब है सर? उन फाइलों में किसके नाम है? आज मैं आपको एक नाम बता रहा हूं, दुनिया को इस नाम पर विचार करना चाहिए, लेस विंसनर्स। थोड़ा सा मुझे बोलने में दिक्कत है। लेस विंसनर्स, ये वो आदमी था जिसने जेफरी एपिस्टीन को बनाया सर। आपको पता है विक्टोरिया सीक्रेट नाम की कंपनी है इसकी, और ये अमेरिका का एक बहुत ही बिलियनियर बिजनेस टाइकॉन है। यही वो आदमी था जिसने जेफरी एपिस्टीन को जेफरी एपिस्टीन बनाया। ये तो आज भी बाहर घूम रहा है सर। सर आपका आपका आपके इसी जवाब से मुझे याद आ रहा, आपका एक वीडियो सर देखा जिसमें आप लोगों ने इसमें बताया है कि उससे फाइलों से जितनी रिलीज हुई, लेकिन बहुत सारी इससे फाइलें लगातार हटा दी गई हैं, हटाई जा रही हैं। तो वे सर किसकी, वो क्या पन्ने उससे हटाए जा रहे हैं? सर जिन लोगों के नाम थे, मेन लोगों के नाम, आप ये बताइए, बहुत सारे आप ऐसे गवाह सुनोगे जिन्होंने बोला है कि प्रिंस एंड्रयू जेफरी एपिस्टीन में मेन था। रॉयल फैमिली का तो नाम ही हटा दिया इसमें से। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ब्रिटेन की रॉयल फैमिली का तो नाम ही खत्म सर। दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल लोगों के नाम ही नहीं है। इन्होंने उसमें किसके नाम ऐड करे हैं? उन लोगों के ज्यादातर नाम ऐड करे हैं जिनको ये ब्लैकमेल कर सके। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जेफरी एपिस्टीन को मार ही इसलिए दिया ताकि भविष्य में उसके नाम पर लोगों को ब्लैकमेल किया जा सके। आज भी दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं जिन्हें जेफरी एपिस्टीन की फाइल के नाम पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो कितना सच है कितना नहीं, वो तो दुनिया में सिर्फ दो ही लोग जानते हैं। वो लोग जानते हैं जिन्होंने फाइल गायब करी है, या जेफरी एपिस्टीन जो ऊपर चला गया सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तक 5-6 यूरोप के कई देशों के नाम आ गए जहां पर जो है कई सारे इस्तीफे, बड़े बड़े लोगों के सरकारों से इस्तीफे होना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल सर, पब्लिक भड़क जाएगी ना सर, एक देश में गृह युद्ध स्टार्ट हो जाएगा सर। यही काम था। अभी भी लोग नहीं समझ रहे हैं सर। जेफरी एपिस्टीन एक मोहरा था। मेरी बात समझ रहे हैं? MI6 का एक मोहरा जिसका काम था दुनिया के बड़े बड़े लोगों को अपने आइलैंड में लेके आना, उनकी रिकॉर्डिंग्स करना। आप आज दुनिया के सामने हर रिकॉर्डिंग तो आप समझ जाओ ना सर। लोगों को इतना समझ में आना चाहिए कि ये प्लानिंग कम से कम 20-30 साल पहले से शुरू हो चुकी थी। नहीं तो वो रिकॉर्डिंग आज क्यों दुनिया के सामने आ रही है सर? क्योंकि इन्हें पता था कि 30 साल के बाद हम कैसे बड़े बड़े लोगों को ब्लैकमेल करेंगे। अच्छा, आज मेरे पास आप आ रहे हैं, मैं पहले से ही आज कैमरे लगा रहा हूं सर, क्योंकि मुझे पता है भविष्य में मैं आपको ब्लैकमेल करूंगा। मैं 10 साल के बाद करूंगा, 20 साल के बाद करूंगा। आज आप समझ रहे हैं कि 1990 के अंदर भी आज वो सारे फुटेज बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी प्लानिंग ही 1990 से हो चुकी थी। जब तक लोग इनके काम के थे तब तक इन्होंने यूज किया, जब इनके काम के नहीं है तो उन्होंने हत्या कर दी सर। ये इतना बड़ा एक स्कैम, मतलब इसके पीछे जिस तरह आप बता रहे हैं कि MI6, CIA, मोसाद जैसी एजेंसीज ने, अच्छा ये इसका बैकग्राउंड लकी जी थोड़ा सा बताएंगे कि आपकी ये जो एपिस्टीन था क्या बहुत बड़ा टाइकून, मतलब क्या इसका क्या उससे सिक्योरिटी सर्विस से जुड़ा हुआ था? सर कुछ नहीं, एक बहुत नॉर्मल आदमी, लोअर मिडिल क्लास का एक आदमी। कॉलेज लाइफ भी इसने पूरी कंप्लीट नहीं करी, कोई डिग्री नहीं ली। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक नाम लिया था, लेस वेस्नर्स, इनका सपोर्ट था। इसे अपना फ्री में करोड़ों का घर दिया था सर इसे। जेफरी एपिस्टीन को बनाने वाला यह आदमी था। आज एक जेफरी एपिस्टीन खत्म हो चुका है तो दूसरा जेफरी एपिस्टीन बन चुके हैं सर। 20 साल के बाद आप नए जेफरी एपिस्टीन का नाम सुनोगे। मेरी बात समझ रहे?
ये बहुत पहले से चल रहा है, आज भी चल रहा है और भविष्य में चलेगा सर। ये सिख जेफरी एपिस्टीन में अभी भी कह रहा हूं, सिर्फ MI6 का एक छोटा सा मोहरा। आज कैसे MI6 जेफरी एपिस्टीन के नाम पर बहुत लोगों को ब्लैकमेल कर रही है। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, शायद आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग इसे देख रहे होंगे, चलो आज मेरा नाम आ जाता जेफरी एपिस्टीन में, या लक्की बिस्ट भी उधर आया था, मैं क्या कर लूंगा सर? आप मुझे बताओ ना। चलो मैं क्या कर लूंगा सर, मुझे ये बताओ। जो लोग मुझे चाहते हैं वो मुझसे वैसी नफरत करने लग जाएंगे, और जो लोग मुझे नहीं चाहते वो इसको प्रोपोगंडा फैलाकर पूरे देश में क्या करेंगे, प्रोपोगंडा चलाने की कोशिश करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? सिर्फ वो इतना बोल दे कि लक्की बिस्ट भी जेफरी एपिस्टीन से मिला था, वो क्या कर दे, 4-5 चैट रिलीज कर दे। अरे चैट भी तो इन्हीं के हाथों में है। जब फाइल के आधे पन्ने ये लोग गायब कर सकते हैं, तो क्या फाइल में आधे पन्ने ऐड भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं ना सर? एक्चुअली उसमें है क्या, ये सही कह रहे हैं कि दो ही लोगों को पता है, जिसके या तो एपिस्टीन को पता है और या फिर जिसने वो पन्ने गायब किए वो उनको पता है। और कुछ देर के लिए क्यों करे? आप मेरी बात समझ रहे हैं? महज 10 दिन के लिए ये फाइलें क्यों करी? आज तो धीरे धीरे उन फाइलों को गायब कर दिया। वो इसलिए किया ताकि दुनिया के अंदर उन सभी लोगों को ब्लैकमेल किया जा सके सर। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि वो सभी लोग इंक्लूड होंगे उसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो इंक्लूड नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे नाम है उसमें जिनका एप्स्टीन फाइल से कोई मतलब नहीं है सर। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन उन लोगों को ब्लैकमेल करके कैसे उन लोगों को झुकाया जा सके, अभी लोगों को ये गेम समझ में नहीं आ रहा है सर। शायद धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा। बिल्कुल नहीं, आपने जो वीडियो से बहुत साफ तौर पर यही बताया था कि अगर कोई इससे नाम हटाए जा सकते हैं, फाइलें हटाई जा सकती हैं, तो ये भी बहुत मुमकिन है कि उसमें जोड़ी जा सके। इसमें कोई बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी चीज और बता रहा हूं सर, इस चीज पर गौर करना। ठीक है। आपको पता है 2019 में 10 अगस्त को जेफरी एपिस्टीन की हत्या हो गई थी। ध्यान से सुनना सर, 2022 को इस जेल को बंद कर दिया गया, आपको पता है? आज 2026 है, अभी भी ये जेल बंद है सर। इस जेल को सील किया गया है। और आपको पता है क्या होगा आने वाले टाइम में? आने वाले 10-12 साल के बाद ये बोलेंगे इसी जेल को दोबारा खुलवा के कि हम जांच कर रहे हैं कि जेफरी एपिस्टीन ने आत्महत्या करी थी या उसकी हत्या करी गई। कोई और सरकार आएगी अमेरिका की और इस जेल पर क्या करेगी, दोबारा से पूरे एविडेंस को इकट्ठा करेगी और बोलेगी जेफरी एपिस्टीन की तो हत्या हो गई थी। मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों आज इस जेल को यूज में नहीं लिया जा रहा है? आप समझने की कोशिश करो सर। जी सही, मतलब बड़ी बात है कि जब तब से जेल को ही बंद कर दिया गया, पूरी तरह से सील कर दिया गया, ताकि कोई दूसरी सरकार आएगी और बोलेगी जेफरी एपिस्टीन की तो हत्या हो गई थी सर। तो लोगों को मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो बोला जा रहा है आप उसको सुनो, लेकिन हर चीज पर आपको यकीन नहीं करना। आप उसका रिसर्च करो, उसको एनालाइज करो, अपने विवेक का इस्तेमाल करो कि क्या सही है। बस मैं आपसे और कहना चाह रहा हूं कि एक ही आदमी था दुनिया में जो इस सत्य को सामने ला सकता था, वो था जेफरी एपिस्टीन। अगर आज मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर आज मेरा नाम आ जाए, मैं बोलूं जाके जेफरी एपिस्टीन से बुलवाओ ना, हाँ या ना, तो जेफरी एपिस्टीन तो है ही नहीं ना सर दुनिया में, इसलिए उसको मार दिया गया। मेरी बात समझ रहे हैं? कि सच्चाई कभी आए ना, कि सच्चाई कभी सामने आए ही ना, क्योंकि इन लोगों को पता चल गया था कि पावरफुल लोगों के, कि इसमें अब इसको अगर हमने खत्म नहीं किया या इसको कुछ नहीं किया तो फिर आगे आने वाले दिनों में मुसीबत हो जाएगी। बिल्कुल सर। एक सवाल जो हमने अभी, हालांकि उसका जवाब आपने पहले दिया है, लेकिन ये आ रहा है कि क्या जेफरी एपिस्टीन ही सब कुछ था, एवरीथिंग, या इसके पीछे भी कोई इसके लिए काम कर रहे थे, या और कोई ग्रुप, या जेफरी एपिस्टीन तो खत्म हो गया लेकिन क्या इसके कोई ऐसा ग्रुप या ऐसे लोग जो आज भी मौजूद हों और 5 साल के बाद हमें पता चले कि पार्ट 2 आ गया, पार्ट 3 आ गया, पार्ट 4 आ गया? सर जेफरी एपिस्टीन को बनाने वाला दुनिया में MI6, जिसने जेफरी एपिस्टीन को जेफरी एपिस्टीन बनाया। दूसरा विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक लेस विंसनर्स, जो बोलने में मुझे नाम दिक्कत है थोड़ा सा, एक बिलियनियर जिन्होंने जेफरी एपिस्टीन को स्टार्टिंग से लेकर हर वो मदद करी, अपना घर तक उन्हें दे दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि एक जेफरी एपिस्टीन को 2019 में अरेस्ट कर लिया तो इन्होंने दूसरा जेफरी एपिस्टीन पैदा कर चुके हैं सर। आज भी कोई ना कोई जेफरी एपिस्टीन होगा जो बच्चियों को ले जा रहा होगा। अब वो आइलैंड चाहे चेंज हो गया, आइलैंड की जगह कहीं और हो गया होगा। मेरी बात समझ रहे? तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकता। जेफरी एपिस्टीन को तभी अरेस्ट किया
FBI ने, अमेरिका ने, जब वो एक दूसरा जेफरी एप्स्टीन बना चुके हैं सर, मेरी बात समझ रहे हैं, वो तब तक जेफरी एप्स्टीन को अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक चेहरा ना बदल जाए। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, क्योंकि कुछ समय बाद जब ये सब खत्म हो जाएगा, इसका नाम भूल जाएंगे लोग, ये पुराना हो जाएगा, तब फिर किसी नए का इसमें इजाद कर दिया जाएगा। क्योंकि दुनिया में सरकारें बनानी है, सरकारें गिरानी है, वॉर करवाना है, ठीक है, लोगों के दिलों में नफरत पैदा करनी है, जनता के दिलों में कैसे देश के अंदर गृह युद्ध किया जाए, ये तो सर आराम से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा सर। बस हमें एक ही चीज है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है बस। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लकी बेस जो कि जेफरी एप्स्टीन पर अपनी बात यहाँ पर रख रहे थे कि किस तरह ये एक पावर गेम यहाँ पर खेला गया एजेंसियों के थ्रू, और कितनी बड़ी बड़ी एजेंसी इसके एक नॉर्मल व्यक्ति, जो कि अभी तक कहानी बताई जा रही थी कि वो एक नॉर्मल व्यक्ति जैसे मिडिल क्लास था या जो भी था, लेकिन इसके पीछे जो ताकतें जमा थी, जो ताकतें लगी थी, वो कितने बड़े लेवल तक की ताकतें थी वो आपने बताया। और इसको बनाने वाला जो है, इसको जेफरी एप्स्टीन बनाने वाला व्यक्ति जो कि खुद एक मिलेनियर था, और उसके पीछे ही इसके सारे एजेंडे सब कुछ तय थे। 1990 से ये तैयारी शुरू हो गई, और सबसे बड़ी बात कि उसको जेल में किस तरह से मार दिया जाता है ताकि उसकी सच्चाई कभी बाहर ही ना आए। और यकीनन अब ये 30 लाख पेज की फाइल में अगर 10-20 हजार देख 2,000 पेज गायब कर दिया जोड़ दिए जाए, लेकिन ये पूरा जो स्कैम था, ये पूरा जो एक ये कहें कि ये पूरा विदेशी पश्चिमी जो एजेंसियां थी उनका कराया हुआ गेम था, और ये जेफरी एप्स्टीन सिर्फ उनका एक मोहरा था।